एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के बारे में। कैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स देखते हैं। देखो, दो तरह के हैं, लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो इसके लिए क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट के लिए क्या होता है, देखो क्या होता है, अगर रैंक जो है मैट्रिक्स की लेस देन आ जाती, इक्वल, सॉरी, अगर देखो पहले ध्यान से देखो, जो हम क्या करते हैं, जो वेक्टर दे रखे हैं पहले उन वेक्टर्स को कॉलम वाइज अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं? कॉलम वाइज अरेंज करने के बाद हम क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं। अगर रैंक जो उस मैट्रिक्स का कम आ जाता है, किससे? नंबर ऑफ वेक्टर से, तो हम क्या कहते हैं उसको? लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? लीनियरली डिपेंडेंट है ये एन। अगर रैंक ऑफ ए एन के इक्वल आ जाता है तो हम कहते हैं उसे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। अगर डिपेंडेंट है तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम? उसका डिटरमिनेंट जीरो होगा, और इंडिपेंडेंट है डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये सब पुराना कंसेप्ट ही है एक तरह से। बस यहाँ पे खासियत क्या है, एक मिस्टेक सबसे ज्यादा होती है, जो हमारे वेक्टर्स होंगे उनको कैसे अरेंज करते हैं? कॉलम्स में। ठीक है, यहाँ पे ये एक चीज याद रखना हमेशा, जब भी वेक्टर्स का क्वेश्चन आता है, अरेंज वेक्टर्स इन कॉलम्स। ठीक है, हम क्या करते थे, पहले रो में लिखते थे जो गिवन होते थे। इसमें क्या करना, वेक्टर्स में रो, इसको कॉलम वाइज लिखना। ठीक है, पहले हम रो में लिखते थे ना, ये गेट 2021 का क्वेश्चन है। इफ द वेक्टर्स, ये वेक्टर दे रखी है हमें, यहाँ पे तीन वेक्टर है हमारे पास। ठीक है, आर लीनियरली डिपेंडेंट देन वैल्यू ऑफ एक्स विल बी। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो रैंक के कंसेप्ट से आ सकते हैं, दूसरा डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो कर सकते हैं लीनियर डिपेंडेंट के केस में। फिलहाल तो जो भी होगा सबसे आसान तो रैंक के लिए दो तीन बार लगाना पड़ेगा हमें। ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट से जाते हैं सीधा, तो हम क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकाल देते हैं डायरेक्ट, डिटरमिनेंट को जीरो कर देंगे क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो बस जो जो वेक्टर है उनको कैसे लिखना, हमें क्या लिखना है, कॉलम वाइज लिखना है। ठीक है, तो ये 1.0 में केवल वन लिख रहा हूँ, ये -1.0 एक ही बात है। ठीक है, और ये 2.0 टू, ये 7 हो जाएगा, फिर इसी तरह से ये 3 हो जाएगा, ये x हो जाएगा। देखो मैं कॉलम वाइज लिख रहा हूँ, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये 2, ये 3, और ये कितना 1। इसका डिटरमिनेंट क्या कर देना है, मुझे जीरो कर देना। ठीक है, बस ये वाली कहानी याद रखनी है और कुछ नहीं। अब देखो यहाँ इसका भी डिटरमिनेंट सोल्व कर दो। इस वाले वन के लिए मैंने इसको ओपन किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वन, थ्री की वन में की 3 आ गया, माइनस 3x की 3 से करा तो 3x हो गया, -7। अब देखो -1 की 1 से की तो -1 आ गया, और 2 की 3 से की तो 6 आ गया, +2। अब 2 के लिए ओपन करना, तो मैं क्या करूँगा, इस रो को हटाया, इस रो को हटाया, इस कॉलम को हटाया, तो -1 की x से की तो माइनस का x आ गया, -2 की 3 से किया तो 6 आ गया। x की वैल्यू निकालनी थी हमें, x की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से। ये आ जाएगा 3 -3x, ये हो जाएगा कि अंदर -1 -7 की -7 से करेंगे तो हो जाएगा 49। ठीक है, ये अंदर हो जाएगा माइनस का 2x, और ये हो जाएगा तो 2 की 6 में की 12। ठीक है, ये कितना आ गया फिर, -3x और -2x, ये आ गया माइनस का 5x। यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा, 3 + 49 40, ये हो जाएगा 52, 52 में से 12 गए तो 40 बचा, इजिकल्स टू जीरो। 5x को उधर भेज दिया, यानी 5x इजिकल्स टू 40, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 से डिवाइड कर देंगे 40 को, x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी, इसमें 8 आ जाएगी। बस यही बताना था, ये क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता। ठीक है, इतना कुछ करना था बस। हमें बचना, अब जो वेक्टर दे रखे हैं उसको कॉलम में लिखना है। लीनियर डिपेंडेंट है तो अगर अननोन की वैल्यू पूछी है तो हमेशा डिटरमिनेंट फॉलो करो। ठीक है, उससे आसान रहता है करना। अगर वैसे पूछा यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है तो रैंक का कंसेप्ट फॉलो करो। ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंट में इक्वल आ जाती है और डिटरमिनेंट इक्वल नहीं होता है। ठीक है, एक चीज आती है, रिलेशन पूछ लेता है, इन वेक्टर्स में पूछ लेगा रिलेशन क्या होता है। तो लीनियर डिपेंडेंट के लिए रिलेशन होता है, मैं यहाँ पे बता दूं,
लीनियर डिपेंडेंट के लिए रिलेशन होता है, वेक्टर्स होते हैं उसमें A1, जैसे यहाँ पे x, इस वाले वेक्टर को मैंने पहले वाले को कह दिया पूरे को x1, इस वाले को x2 x3 ऐसे करके A1 A2 A3 जो वैल्यू होती है वो क्या होती है मैं बताऊंगा नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस तरह से चलते चले जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है A1 A2 A3 सब जीरो हो जाते हैं, तो यहाँ से कुछ बनेगा ही नहीं, ठीक है। ये रिलेशन रहता है। फिलहाल लीनियर डिपेंडेंट पे ही आता है क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट पे नहीं आता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं लीनियर डिपेंडेंट पे बेस्ड। सो दैट द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंट है तो रैंक क्या होगी, n से कम होगी नंबर ऑफ वेक्टर्स से, फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम, और रिलेशन भी फाइंड करना है। तो पहले लीनियरली डिपेंडेंट दिखा देंगे, रैंक कम लाके n नंबर ऑफ वेक्टर्स है, फिर क्या करेंगे रिलेशन फाइंड कर देंगे वहां से, ठीक है। A1 A2 A3 की वैल्यू निकालनी होगी। तो इससे जो मैट्रिक्स बनेगी वो पहले मैट्रिक्स बनाओ, जो मैट्रिक्स बनने वाली है उसको लिखो, और वेक्टर्स है उनको कैसे लिखना, कॉलम में लिखना। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, 1 -1 1 2, सबसे ज्यादा मिस्टेक यही होती है, 2 1 1 सबको रो में लिख के चले जाते हैं, 3 0 2। अब देखो बस एक्लन फॉर्म में इसको चेंज करने की कोशिश करो। एक्लन फॉर्म में क्या करते थे, पहले रो में गए तो उसके नीचे के सब, पहले रो में पहला नॉन जीरो वन मिला, उसके नीचे का सब जीरो बनाओ। तो इस वाले वन को जीरो बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, R1 के साथ ऐड कर दूंगा, इससे क्या करूंगा R3 को R1 में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, बस मिल गया मुझे जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ R2 के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, R1 प्लस R2 कर रहा हूँ, और R3 के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, R3 में से किसे क्या कर रहा हूँ, R1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे मैट्रिक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पहले रो के लिए कोई चेंज नहीं, इन दोनों को ऐड करो, और R1 प्लस R2 को, 0 2 + 1 3 3 + 0 3। अब क्या करना, R3 माइनस R1, तो 1 में से 1 गया 0 बचा, 1 में से 2 गए -1, 2 में से 3 गया तो माइनस का 1। अब मैं क्या करूंगा, रो नंबर 2 में जाऊंगा, रो नंबर 2 में मुझे पहले नॉन जीरो कोड मिला 3 मिला, उसके नीचे के जीरो बनाने होंगे, तो -1 है, इसको जीरो बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो R3 को मुझे चेंज करना है, मैं कैसे करूंगा, R2 में मैं क्या करूंगा, थ्राइस ऐड कर दूंगा, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दूं और इसके साथ ऐड कर दूं तो ये जीरो बन जाएगा, यानी R3 में मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये मेरा मैट्रिक्स क्या आ गया, 1 2 3 0 3 3। अब ये दोनों जीरो तो ये जीरो ही रहेगा, ये 3, ये नीचे -3 हो गया, 3 - 3 गया 0 3, और ये -3 ये जीरो आ गया। तो यहाँ पे अब इसकी मैट्रिक्स की रैंक देखो कितनी आ गई, मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, 2, ठीक है। नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने, नंबर ऑफ वेक्टर्स के कितने, इसमें ध्यान से देखो, x1 x2 x3। तो नंबर ऑफ वेक्टर्स हमारे यहाँ पे n की वैल्यू है 3, तो यानी रैंक ऑफ ए क्या है हमारी, किससे कम है, n से। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस यहाँ पे लिख देंगे वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, है ना, वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। इतना काम खत्म हो गया, हमने ये रिलेशन शो कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड करना, रिलेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एक्लन फॉर्म से स्टार्ट करेंगे दोबारा से। देखो कैसे करेंगे, मैं इस वाले पार्ट को हटा दे रहा हूँ, अब इसका कोई यूज नहीं। A1 A2 इनकी वैल्यू निकालते हैं, जैसे वहां पे x1 x2 x3 की वैल्यू निकालते थे ना, यहाँ से वो A1 A2 A3 की वैल्यू निकालते हैं। तो लिखते हैं यहाँ से, ये A1 की रो, ये A2 ये A3, ठीक है। A1 प्लस 2 A2 प्लस 3 A3 इजिकल्स टू 0 लेना, ठीक है। यहाँ पे कुछ वैसा दे नहीं रखा, यहाँ से कितना आया, 3 A2 प्लस 3 A3, 3 A2 प्लस 3 A3 इजिकल्स टू 0, इसे मैं 1 माननी है, इसे 2 माननी है, ठीक है। A1 A2 A3 की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, इनफाइनाइटली जैसा सोल्यूशन जैसा टाइप का, ठीक है। तो यहाँ से निकालो, इसको सोल्व करो, 3 A2 बराबर कितना आ जाएगा, -3 A3, तो A2 इजिकल्स टू कितना आ जाएगा, -A3। मान लिया इसको हमने के इक्वल मान लिया, कुछ लेमडा के इक्वल मान सकते हैं, इससे कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से A2 की वैल्यू तो आ गई के, और -A3 इजिकल्स टू के आ गया, यानी A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का के। अब A2 की वैल्यू आ चुकी है, A3 की वैल्यू आ चुकी है, इसे मैं फर्स्ट उसमें रख दूंगा, ठीक है। इधर वाला पार्ट हटा दे रहा हूँ, इसका कोई यूज नहीं। तो यहाँ से फर्स्ट से क्या मिल जाएगा मुझे, फ्रॉम 1 क्या मिल जाएगा मुझे, A1
प्लस 2, A2 की जगह कितना आया के, प्लस 3, A3 की जगह कितना आया माइनस का के, इजिकल्स टू 0, A1 प्लस 2 के माइनस 3 के इजिकल्स टू 0। तो ये कितना आ जाएगा A1 माइनस के इजिकल्स टू 0। A1 की जगह कितना आ गया के आ गया, ठीक है। A1 A2 A3 की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब मैं क्या करूंगा, वेक्टर्स फाइंड कर दूंगा, सॉरी रिलेशन फाइंड कर दूंगा। रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, वो होता है A1 x1 A2, हमारे पास 3 है तो 3 तक जाएंगे बस, x3 इजिकल्स टू 0। A1 A2 A3 की वैल्यू लगा दो इसमें। A1 की वैल्यू आई है के, ये जाएगा के x1। A2 की वैल्यू आई है कितनी, A2 की वैल्यू भी के x2। A3 की वैल्यू कितनी आई है के x3, ठीक है, इजिकल्स टू 0। यहाँ से के कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा x1 प्लस x2 माइनस x3 इजिकल्स टू 0, ठीक है। लेफ्ट साइड वाला पार्ट मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, इस वाले पार्ट को। तो ये कितना बचा हमारे यहाँ से, इसको सोल्व कर लो। यहाँ से के की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, अगर के की वैल्यू 0 हो गई तो A2 A3 सब 0 बन जाएंगे, ठीक है। तो ये लीनियरली किस में चेंज हो जाएगा, इंडिपेंडेंट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। के की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, x1 प्लस x2 माइनस x3 इजिकल्स टू 0। x3 को मैं क्या करता हूँ, उधर भेज देता हूँ। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 इजिकल्स टू x3। तो ये क्या आ गया, हमारा रिलेशन आ गया x1 x2 और x3 में। इस तरह से क्या करते हैं, हम रिलेशन निकालते हैं, ठीक है, वेक्टर्स में। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, दोनों डिपेंडेंट के थे, इस बार इंडिपेंडेंट का देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 3 वेक्टर्स दे रखे हैं x1 x2 x3। पहला वो लगा, पहले पार्ट में x1 और x2 क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ये शो करना है। लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो हम क्या होगा, उसके रैंक n के इक्वल आएगी, ठीक है। यानी दो वेक्टर्स के लिए देख रहा हूँ मैं, रैंक कितनी आने वाली है, 2 आएगी, तभी मैं लीनियरली इंडिपेंडेंट कहूंगा। और x1 x2 x3 लीनियरली डिपेंडेंट है, तो यानी रैंक 3 से कम हो जाएगी। तो पहला पार्ट करते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए चेक करें किसको, बस केवल x1 और x2 को, उन्हीं दो को लिखेंगे तो उन दोनों से मैट्रिक्स बनेगी, वो कितने आ जाएगी, कॉलम वाइज लिखना है। फिर मैं एक बार बता रहा हूँ, 3 1 माइनस 4, x2 के लिए कितना 2 2 माइनस का 3, ठीक है। रैंक कितने आने वाली है, इंडिपेंडेंट है, रैंक ए बराबर एन के इक्वल आने वाली है। एन की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी, 2, ठीक है। तो देखो रैंक 2 ही आएगी। तो हम क्या करते हैं, एक्लन फॉर्म लगाएंगे अगेन। तो पहले 3 पे गए, उसके नीचे के दोनों 0 बनाओ। तो मैं 0 बनाने के लिए क्या करूंगा, इस 1 को 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें R2 में 3 के मल्टीप्लाई करके R1 माइनस कर दूंगा 3R2, ठीक है। तो 3 में से 3 गए तो 0 बन जाएगा यहाँ पे। R3 के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो R2 है इसमें 4 की मल्टीप्लाई करके R3 के साथ ऐड कर दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 4 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ R2 में, और R3 के साथ ऐड कर देना हूँ उसको। तो यहाँ पे जो आ गया मेरा 3 2, ये कितना आ गया, R1 माइनस 3R2। तो 3 ये हो जाएगा 3, ये भी 3, 3 में से 3 गया तो 0। ये नीचे वाला कितना हो जाएगा 6, 2 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4। नेक्स्ट देखो, अगले में क्या करना, 4 की मल्टीप्लाई करनी है, R3 के साथ ऐड कर देना। तो 1 में 4 की तो 4, 4 में 4 गया तो 0, इसमें की तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 गए तो 5, ठीक है। नेक्स्ट क्या करूंगा, मैं सेकंड रो में जाऊंगा। इस बार सेकंड रो में मुझे पहला नॉन जीरो कौन मिला, 4 मिला, उसके नीचे का 0 बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको 0 बनाने के लिए 5 को मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे इसमें क्या करता हूँ, मैं इस वाली रो में 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें 4 का, यानी मैं जो R3 के लिए चेंज क्या लगा रहा हूँ, 5 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रो नंबर 2 में, और 4 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रो नंबर 3 में, ठीक है। और उन दोनों को ऐड कर दे रहा हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 0 माइनस का 4, 0 हो जाएंगे दोनों 0, तो ये जाएगा -20 + 20, 0 आ गया, ठीक है। अब तो यहाँ से ध्यान से देखो, रो नंबर 3 में जाऊंगा जो कि ऑलरेडी 0 बन चुके हैं, तो ये आ चुकी है मेरी एक्लन फॉर्म। तो रैंक कितनी आ गई, यहाँ डायरेक्ट देखो, रैंक ऑफ ए आ गई मेरी कितनी, रैंक ऑफ ए कितने आ गई, कितनी नॉन जीरो रो है, एक ये पहले वाली, एक ये दूसरी वाली, तीसरी तो कंप्लीटली 0। तो रैंक कितनी आ गई यहाँ से, 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहली वाली बात क्या हो चुकी है, प्रूफ हो चुकी है। एन के नंबर ऑफ वेक्टर 2 है हमारे पास,
तो रैंक 2 ही आई है, तो इसका मतलब लिख देंगे x1 और x2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इस तरह से करते हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, मैं इरेज कर दे रहा हूँ जब तक। अब इसका सेकंड पार्ट तीनों को हम दिखाएंगे यहाँ पे। इसी तरह से क्या करेंगे, तीनों वेक्टर्स को कॉलम में लिखेंगे। कॉलम में लिखना, बस ये ध्यान रखना, बस मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि अभी तक जो भी हमने पढ़ा सब रो वाइज चलता था। अब देखो कैसे करेंगे सेकंड पार्ट आसानी से। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तीनों वेक्टर्स को लिखा, तो 3 1 माइनस का 4 2 2 माइनस का 3 0 माइनस 4 माइनस का 1। यहाँ पे क्या आने वाली है, रैंक ऑफ ए क्या आने वाली है, एन से कम आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीनों वेक्टर्स लिख लिए। अब तीनों वेक्टर क्या करेंगे, एक्लन फॉर्म वाला मेथड ही लगाएंगे अगेन। तो मैं क्या करता हूँ, पहली रो में गया, उसके नीचे मुझे ये दोनों जीरो बनाने होंगे। तो मैं क्या करूँगा, R2 के लिए क्या करूँगा, मैं R2 के लिए मैं क्या करूँगा, R1 में से 3 R2 घटा दूंगा, सेम जैसे पहले किया था, ठीक है। और R3 के लिए मैं क्या करूँगा, इस वाले 1 में 4 की मल्टीप्लाई करके यानी 4R2 करके R3 के साथ ऐड कर दूंगा। तो ये यहाँ पे कितना आ गया, 3 2 0। ये कितना हो जाएगा, R1 में से तीन, इसमें 3 की मल्टीप्लाई की तो 3 माइनस 3 हो गया 0। ये हो जाएगा 2 में से 6 गई तो माइनस का 4, ये 0, ठीक है। ये वाला 0 है, माइनस इसमें माइनस 3 की मल्टीप्लाई की तो हो गया 12, ठीक है। इसमें क्या करना, 4 की मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। तो 4 की मल्टीप्लाई करूंगा जब इसमें, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 0। ये हो जाएगा 8 में से 3 गए 5। ये हो जाएगा माइनस का 16 प्लस 1, माइनस का 16 प्लस 1 माइनस का 15, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, रो नंबर 2 में जाऊंगा। रो नंबर 2 में मुझे कौन मिला, पहला नॉन जीरो माइनस का 4, उसके नीचे का जीरो बनाऊंगा। तो 5 है नीचे, तो मैं अगेन लगाऊंगा इसके लिए। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये मुझे R3 के लिए चेंज करना। मैं क्या करूंगा, इसमें मैं 4 5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे 4 की और ऐड कर दूंगा। तो 5 R2 लगाऊंगा, 4 R3 लगाऊंगा, ठीक है। तो मेरी जो यहाँ पे मैट्रिक्स आ जाएगी 3 2 0 0 माइनस 4 और ये 12। ये दोनों जीरो ही रहने वाले हैं, दोनों जीरो, तो ये -20 प्लस 20 जीरो हो गया। और इसमें की तो ये 60, और ये 4 की 15 से की तो कितना आ गया, ये हो गया 12 पंजे, यहाँ पे ये 60 हो जाएगा। और 15 4 में की तो माइनस का 60, तो 60 60 जीरो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये दोनों जीरो ये तो पूरा जीरो बन गया। एक सेकंड चेक करते हैं कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुई। तो यहाँ से आप चलो ठीक है, यहाँ पे देखो रैंक कितनी आई है, रैंक कितनी आ गई, 2। हमारे पास एन की वैल्यू कितनी थी, नंबर ऑफ वेक्टर्स इस बार यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए हम देख सकते हैं क्या कम है, एन से कम है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वेक्टर जो लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। बस इतना कुछ करना था फिलहाल। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।